एक बार फिर से किसान आंदोलन जो है वह तेज़ होते जा रहा है और किसान आंदोलन के हम सबको देखने को मिल रहा है। और इस किसान आंदोलन में या उस किसान आंदोलन में जो पहले किसान आंदोलन हुआ था और आज किसान आंदोलन हो रहा है, यह सब में आप देखें तो एक चीज़ मतलब दोनों मतलब किसान आंदोलन के कहने से आपको एक चीज़ मतलब कॉमन दिखाई देगा, वह है लोकसभा का चुनाव। जो पिछला जो किसान आंदोलन हो रहा था, जिस पैमाने पर जितना बड़ा हुआ किसान आंदोलन हुआ था, वह अभी लोकसभा चुनाव से पहले वह मतलब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और लोकसभा चुनाव के बाद जो किसान आंदोलन था वह ख़त्म हो गया था। और इस समय फिर देखें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह मतलब नज़दीक आ गया है और फिर से ना किसान आंदोलन जो है वह अपने तेज़ रफ्तार पर और फिर से वह क्या किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था और जो मांगे रखी गई थी और अभी जो मांगे रखी जा रही हैं, वह सब दोनों मांगे देखें तो दोनों मांगे में ना कुछ ज़्यादा आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ पिछला जो आंदोलन जो कर रहे थे उसमें एक मांग अलग थी, वह यह थी कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, एक वह मतलब उस समय था जो कि अभी नहीं है, वह रद्द करवाने के लिए और एमएसपी पर जो वह गारंटी चाहते थे, जो नियम बनाने की बात कर रहे थे, तो पिछला बार भी वही था और अभी भी वही था। स्वामीनाथन की केंद्र कमेटी की सिफारिश जो है वह लागू किया जाए और अभी भी वही कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन की केंद्र कमेटी के जो सिफारिश है वह लागू किया जाए। 2020 का जो बिजली बिल लाया गया है वह भी रद्द किया जाए और वह कानून तो देखें तो सेम मतलब ये बिजली बिल वाला उस समय भी था और अभी भी है। आप देखें तो जो पिछला जो किसान आंदोलन हो रहा था और जो अभी हो रहा था, मतलब जो मांगे हैं दोनों आपको मतलब एक ही जैसा है। इसमें एक दो मांगे और हैं पर मतलब मांग आप पूरी तरीक़े से देखेंगे ना पढ़ करके तो आपको कुछ ज़्यादा अंतर इनमें नहीं दिखेगा। इसमें अंतर एक दो चीज़ और दिखेगा आपको, यह है कि जो सब पहले जो राकेश टिकैत थे, जो बीक्यू के नेता थे और जो प्रवक्ता थे, वह उस आंदोलन में राकेश टिकैत जो थे वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। और जो चडनी थे, गुरनाम सिंह चडनी, वह थे। और यह दोनों नाम जो है इस मतलब आंदोलन से दोनों लोगों ने दूरी बनाए रखा हुआ है। मतलब दोनों लोग जो बड़े नेता थे, जो किसानों का जो बड़े नेता थे, जो पिछले किसान आंदोलन में थे, वह दोनों नेताओं ने इस आंदोलन से दूरी बना के रखे हुए हैं। अब इसमें जो दो नेता जो अभी लीड कर रहे हैं, वह दोनों नेता हैं वह पंजाब से ही हैं और वही इस मतलब किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं और किसान आंदोलन की जो रणनीति है वह बना रहे हैं और इस किसान आंदोलन को और तेज़ कर रहे हैं। इसमें अगर पिछली बार देखें तो जो पिछली बार में मैंने पंजाब में ना कांग्रेस की सरकार थी और अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है। तो जिस तरह से इसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें मतलब किसान के रूप में आप देखें तो ना किसान कम है और इसमें जो राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वही सब ज़्यादा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा ये वाला मतलब किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव जब के नज़दीक आता है तब किसान आंदोलन तेज़ कर दिया जाता है। पिछली बार की न तरह इस बार भी ना किसान आंदोलन है वह तेज़ किया जा रहा है। और अभी देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर ईडी का 5वां सम्मन आ चुका है। ईडी की जो कार्रवाई है ईडी की जो सम्मन है वह ईडी का प्रेशर जो है वह मतलब अरविंद केजरीवाल जी पर बना हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी यह आरोप लग रहे हैं जो ईडी की ना कार्रवाई है, जो ईडी की जो सम्मन आ रहा है, तो वह सब सम्मन और ईडी की ना कार्रवाई से बचने के लिए वह किसानों को ना खड़ा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जिससे कि वह यह सब जो ईडी की ना कार्रवाई है, यह सब कार्रवाई से वह बच सके। बाकी जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें कितने किसान हैं या कितने उसमें नेता हैं या कितना उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी ना मुश्किल है। और जिस तरह से ना पिछली बार किसान आंदोलन जो कर रहे थे उनका जो वायलेंस भी ना कर रहे थे, हिंसा भी ना हो रहे थे, वह कह तो रहे थे कि ना शांतिपूर्ण तरीके से हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और शांति उसमें बिल्कुल नहीं था। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि ना वायलेंस की इसमें भी ना खबरें आ रही हैं और ये सब भी शांतिपूर्ण जो होता हुआ शांतिपूर्ण तरीके से यह भी आंदोलन नहीं हो रहा है। तो पिछला आंदोलन लोकसभा चुनाव के बाद जब पंजाब का चुनाव था उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो जब वह मुख्यमंत्री से हटे उसके बाद वह अपना पार्टी बना और पार्टी बना करके फिर पार्टी जो है वह बीजेपी में न विलय कर दी। तो एक तरह देखें तो बीजेपी से साठगांठ के बाद वह मतलब पार्टी बनाए थे और एक पार्टी के
रूप में वहाँ चुनाव लड़े थे, लेकिन मतलब ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और वह केंद्र सरकार से मिल करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके जो कृषि कानून जो लाया गया था, 3 कृषि कानून, वह रद्द करवा दिया गया था और वह लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, तो जो पिछली बार था, जो मांगे थी, सिर्फ उसमें एक मांग पूरी हुई थी, वह थी यह कि जो नया बिल लाया गया था, वह नया बिल रद्द कर दिया गया था। और जो मांगे थी, जो एमएसपी पे न मांग थी, बिजली पर मांग थी, स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें लागू करनी थी, वह सब वैसे ही रह गया और अभी भी वैसे ही रह गया। वैसे देखें तो केंद्र और क्या किसानों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला है वह जारी है। 1-2 दौर के बाद में भी कुछ मतलब आउटकम निकल करके नहीं आया। पिछली बार भी आप देखे होंगे कि ना, जो किसान नेता थे वह कितनी दौर की बातें हुई थी किसान नेताओं से, और केंद्र सरकार की ना प्रतिनिधित्व जो मंडल थी या केंद्रीय मंत्री जो उसमें शामिल थे, क्या कितनी दौर की बातचीत हुई थी। लेकिन यह बातचीत भी असफल रहा था कि बसों में ना भर करके ना किसान नेता आते थे, दिन भर बात चलती थी, पूरा मीडिया की ना वहाँ टोली लगी हुई रहती थी। एक छोटी सी ना छोटी खबर बड़ी ब्रेकिंग बन करके पूरे देश में, या क्या है कि मतलब विदेशों तक यह खबर जो है वह मतलब ब्रेक हो रही थी और ये मतलब ब्रेक थ्रू बना हुआ था। लेकिन इसका जो हल है वह हल कुछ नहीं निकला। सिर्फ एक जो नया कानून लाया गया था, कृषि कानून 3 जो लाए गए थे, वह रद्द होकर के, और वह भी आंदोलन का निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अब यह भी है कि इसमें तो कुछ नया बिल अभी लाया गया है नहीं, तो जो पुरानी जो मांगे थी, जो अभी भी मांगे चल रही है। अब देखना होगा कि यह सब मांगे भी ऐसे ही होती है, या जिस तरह से ना पिछला लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक उसके मतलब चुनाव के बाद कुछ दिनों के बाद यह जो आंदोलन था वह शांत पड़ गया था, ठंडा हो गया था और आंदोलन ख़त्म हो गई थी। और इस बार भी क्या 2024 का लोकसभा चुनाव होंगे, तो मतलब चुनाव तक यह सरगर्मी बनी रहेगी, और के चुनाव के बाद यह भी जो आंदोलन है वह ठंडा पड़ जाएगा और यह आंदोलन भी ख़त्म हो जाएंगे। चूँकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसमें पूरी जो विपक्ष की पार्टियां थी वह न किसानों के समर्थन में उतर आई थी और वह किसानों का समर्थन कर रहे थे। इसके पीछे उन लोगों को लग रहा था कि शायद किसानों का आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया है। यह सब देखते हुए वह न केंद्र सरकार को हराने में सफल रहेंगे, और जो वोट है वह केंद्र सरकार को ना मिल करके और मतलब बीजेपी हार जाएगी। लेकिन जैसा मनसा था वैसा मनसा पूरा हुआ नहीं, और केंद्र सरकार में बीजेपी फुल बहुमत की न सरकार बनाई थी, और लोग कह रहे थे कि नहीं, किसान आंदोलन की वजह से न बहुत बड़ा नुकसान होगा और यह नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन कुछ वैसे नुकसान हुई नहीं, कुछ वैसा नुकसान झेलना नहीं पड़ा। और इस बार भी सब यही सोच रहे हैं, या जो वहाँ के जो सरकार है, खास करके जो पंजाब में सरकारें हैं आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल जी यही चाह रहे हैं कि हम केंद्र में, और वह केंद्र में आना चाहते हैं। उनकी जो अब लालसा वह बड़ा हो गया है, मतलब एक व्यक्ति का होता ही है कि अब वह चाह रहे हैं कि हम केंद्र को न घेर करके और फिर से किसान आंदोलन खड़ा करके, और एक वोट बैंक की राजनीति, मतलब जैसे वोट बैंक की राजनीति उस समय किया गया था, अभी भी वोट बैंक की राजनीति वैसा ही किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी वाली हिंसा को लेकर के भी ये इसमें मांग रखी गई है, जो कि पिछली बार वाले में न मांग था और अभी भी है। तो बदला कुछ नहीं है, बस बदले हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बाकी इन नेताओं को और इन किसान आंदोलनों को, और जो कुछ इसमें जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, उन्हें यह सब राजनीतिक पार्टियां अपने षड्यंत्र के तहत, अपने राजनीति के तहत, अपने रणनीतिक तहत इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो यह पीछे हट जाते हैं, बैक हो जाते हैं। अब देखना होगा कि न पिछली बार की तरह ही क्या यह किसान आंदोलन भी बिना निष्कर्ष के ही ख़त्म हो जाता है, या कुछ निष्कर्ष निकलता है। तब तक आप भी देखिए और समझिए कि आखिर ऐसा जो आंदोलन खड़ा होता है वह क्यों होता है और क्यों करवाया जाता है, और इसके पीछे का जो मूल कारण है वह क्या होता है। सब आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।